भगवान कल्कि विष्णु जी के 10वें अवतार, जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 7 चिरंजीवी, जिनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, कलयुग में आ रहे हैं पापियों का नाश करने, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। दोस्तों, वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है और पालनहार विष्णु जी हैं। जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब देवों के देव महादेव इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं, परंतु हम रचना और विनाश के बीच में इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग, और एक महायुग कंप्लीट होने से पहले आता है महाप्रलय, जिसमें पृथ्वी के 90 से 95% जीव जंतु का विनाश हो जाता है। मात्र 5 या 10% लोग बचते हैं, जो कि एक नए युग की शुरुआत में अपना योगदान देते हैं। खैर, अभी भगवान हरि के कुल 9 अवतार धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान हरि यानी भगवान विष्णु का अब तक का सबसे हाईली एडवांस्ड अवतार का जन्म होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान कल्कि के अवतार की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हमेशा हर युग के अंत में होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था, कृष्ण अवतार द्वापर युग के अंत में हुआ था, वैसे ही कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब पाप अपने चरम पर होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, हर इंसान पूरी तरह से स्वार्थी हो जाएगा, इतना स्वार्थी कि एक दूसरे की हत्या करना उसके लिए आम हो जाएगा। हर तरफ चोरी, मारकाट, पाप का हर तरफ बोलबाला होगा। कलयुग पूरी तरह कलि पुरुष के कंट्रोल में होगा। धर्म का कहीं नाम तक नहीं रहेगा। लोगों को न तो धर्म का ज्ञान रहेगा, न ही भक्ति का। जब लोगों को इंतजार रहेगा एक ऐसे सुपर पावर का जो उन्हें ऐसे संकट से मुक्त करे, तब होगा जन्म भगवान हरि के 10वें अवतार भगवान कल्कि का। इस अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनके माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। हथियार के रूप में इनके पास 2 नंगी तलवारें होंगी, जिससे ये अपने शत्रु का वध करेंगे। मान्यता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। दोस्तों, धरती पर अभी भी ऐसे 7 चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था, जो हजारों वर्षों से कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में ऐसे 7 चिरंजीवी असुर कलि पुरुष का विनाश करने में मदद करेंगे। पहले चिरंजीवी हैं हनुमान जी। बजरंगबली अजर और अमर हैं। हनुमान जी की त्रेता युग के हजारों साल बाद भी महाभारत में जिक्र है और हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त था और ये कलयुग में कल्कि के गुरु होंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। चौथे महर्षि वेदव्यास। 5वें विभीषण। 6वें कृपाचार्य और 7वें चिरंजीवी हैं असुर राजा बलि। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं उस असुर के बारे में जिसकी वजह से भगवान इतने शक्तिशाली रूप में अवतरित होंगे, जिसका वध करने के लिए भगवान को 7 चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी, जिनमें हनुमान जी और परशुराम जी जैसे दिव्य और महाशक्तिशाली लोग हैं। कलयुग की आयु कुल 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी सिर्फ 5200 वर्ष बीते हैं। कलयुग का ये प्रथम चरण है और कलयुग के अंतिम चरण यानी चौथे चरण में भगवान कल्कि और कलि पुरुष के बीच युद्ध होगा। 2 मिनट में समझते हैं कि कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ और ये इतना शक्तिशाली कैसे है, जिसका वध करने हरि को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। तो इसके लिए चलते हैं सतयुग में, जब भगवान असुरों की मदद से क्षीर सागर में समुद्र मंथन कर रहे थे। आपको याद होगा कि समुद्र मंथन के दौरान कीमती आभूषणों के साथ सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसके वेग मात्र से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। परंतु इस विष को कोई ग्रहण कर सकता था तो वो थे हमारे देवों के देव महादेव शिव।
भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तभी शक्ति रूपी देवी पार्वती आकर उस विष को अपने हाथों से शिव जी के गले में ही रोक दिया। ये विष इतना खतरनाक था कि शिव जी का गला नीला पड़ गया था, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस विष की कुछ बूंदें असुर कली के मुख में जा गिरी और तुरंत उसका शरीर खत्म हो गया। समुद्र मंथन के अंत में जब अमृत कलश निकला, तब वो देवताओं और असुरों के बीच वाद विवाद के चक्कर में उसकी कुछ बूंदें सागर में गिरने लगी और उसी की कुछ बूंदें असुर कली को भी मिल गईं। असुर कली का विष पीने के कारण शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह से मरा नहीं था। अमृत पीते ही वो अमर हो गया। हालांकि कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। जिसके पास असीमित शक्तियां होंगी वो भगवान के अस्तित्व को खत्म करने का पूरा प्रयास करेगा। लोग उसी की पूजा करेंगे। लोगों में ना तो धर्म का ज्ञान होगा, न ही भक्ति का। माता पिता भाई बहन ये सारे रिश्ते से लोग अनजान रहेंगे। ना खाने को अन्न रहेगा, ना पीने को पानी, ना नदियाँ होंगी, ना पेड़ पौधे। प्रकृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। खेत बंजर पड़ जाएंगे। तब इंसान दूसरे इंसान को मार के अपना पेट भरेंगे। तब विष्णु जी का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से लिप्त होगा और कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस का वध करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना होगी। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन भी प्रेस कर देना। एक बात और, अगर आप जानना चाहते हो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को क्यों मारना चाहता है और उसकी प्लानिंग क्या है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।